आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। और यह कहानी है कि आपकी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है। आप इस कहानी से ये शिक्षा लेंगे कि आपकी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है। तो आइए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो यह कहानी है एक बच्चे की और एक उसके बाप की और एक पत्थर की। इस कहानी में 3 लोग हैं, एक बच्चा, एक बाप और एक ऐसा पत्थर जो कहीं मिल जाता है, रोड पे पड़ा हुआ फेंका हुआ मिल जाता है उसकी। तो आपको बताते हैं, वो जो बच्चा होता अपने पापा से पूछता है कि पापा, हमें ज़िंदगी की वैल्यू क्या है, क्या कीमत है मेरी ज़िंदगी की। तो उससे पापा वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि एक रोड पर से पत्थर उठाते हैं, थोड़ा अच्छा सा दे देते हैं और उसे बोलते हैं तो जा इसे लेके बाजार में बैठ, और जब भी तुझसे कोई पूछे कि ये पत्थर का दाम क्या है तो बस तुम उसे 2 दिखा देना, अपनी 2 उंगलियां दिखा देना। तो उसे कुछ मत बोलना, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां दिखाना। वो बोला ठीक है। फिर वो सोचता है पापा कैसा ये अजीब काम हमको दे दिए हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, ये पत्थर कौन खरीदेगा, और 2 उंगली दिखाएंगे तो 2 रुपया देगा, उससे ज़्यादा क्या देगा। लेकिन जब वो बाजार में जाके बैठता है तो एक बूढ़ा आदमी आता है उसके पास और पूछता है कि बेटे इस पत्थर की कीमत क्या है। तो वो कहता है, ऐसे सिर्फ अपनी 2 उंगलियां दिखा देता है। तो वो बोलता है 200 रुपये। तो वो कुछ नहीं बोलता है और दौड़े दौड़े घर आता है, पापा से बोलता है पापा एक बूढ़ा आदमी इसका 200 रुपये देने के लिए तैयार है। तो वो बोला ठीक है, अब तो इस पत्थर को लेके जा और म्यूजियम के बाहर बैठ जाना लेकर के। तो वो बोला ठीक है। वो पत्थर को लेके गया और म्यूजियम के बाहर जाके बैठ गया। वहाँ एक बहुत ही अमीर आदमी आया और वो बोला, पूछा इसे पत्थर की कीमत क्या है। इसने अपनी 2 उंगलियां दिखा दी। उसने तुरंत बोला 20,000 रुपये, लाओ ये पत्थर मुझे दे दो। तो वो बोलता है रुकिए, अपने पापा से पूछा। तो फिर दौड़ दौड़ गया अपने पापा के पास, पापा एक आदमी तो इस पत्थर की 20,000 रुपये देने के लिए तैयार है। तो वो बोला ठीक है बेटा, अब तू अंतिम काम कर, इस पत्थर को एक पत्थर वाले जहाँ पे अच्छे अच्छे जो महंगे महंगे पत्थर बिकते हैं उसकी दुकान पे लेकर के जा। तो वो जो लड़का है इस पत्थर को वहाँ लेकर के जाता है और पूछता है। वो दुकान वाला जैसे ही दिखा उसको, अरे ये पत्थर, लेकिन वो एक मामूली पत्थर है, सिर्फ उसको साफ कर दिया गया है। तो दुकान वाला बोलता है ये पत्थर, ये तो बहुत ही कीमती पत्थर है। तो पूछता है तुम इस पत्थर कहाँ से लाए, इसके लिए तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी इस पत्थर को ढूंढने में। तो दौड़े दौड़े बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है, कुछ छीनने लगता है और बोलता है बताओ इसकी कीमत क्या है, मैं पत्थर भी तुरंत लूँगा, बहुत तुरंत लूँगा, क्योंकि देखिए। तो वो बोलता है, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां दिखाता है। तो वो बोलता है 2 लाख रुपए। तो कुछ नहीं, दौड़े दौड़े घर जाता है और बोलता है पापा एक आदमी तो इस पत्थर के 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, अब तो समझ जिंदगी की कीमत क्या है। एक छोटा सा पत्थर जो कि मैंने तुझे रोड पर से उठा के दिया, इसे तूने जब अलग अलग जगह ले गया तो अलग अलग इसकी वैल्यू बढ़ी। बाजार में कुछ और थी और जो है ये म्यूजियम में इसके दाम कुछ और हुआ, और जो पत्थर वाले जो होते हैं उनके पास ले गया तो इसके दाम और बढ़ गया। उसी तरह से तेरी जिंदगी की भी यही हाल है। तुम जैसे इसको जहाँ भी रखोगे, जिस माहौल में रखोगे, इसका वैसा ही वैल्यू रहेगा। ये नहीं कि अब तुम मान लो कि कोई ऐसे ही रख रहे हो चपरासी जैसा, तो चपरासी जैसा नहीं वैल्यू रहेगा। कुछ बड़ा जैसा सोचोगे, बड़ा जैसा देखोगे, कीमत बड़ी होगी, वैल्यू बड़ी होगी। अगर तुम इसको, कुछ इंसान होते हैं जो कि सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, उनके सामने तुम्हारी ज़िंदगी कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह अगर तुम जो हो, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ा सोचना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी की वैल्यू बड़ी रखना चाहते हो, तो बड़े माहौल में जियो, बड़े तरीके से रहो, तभी तुम्हारी ज़िंदगी की वैल्यू कुछ बड़ी होगी। ये नहीं कि तुम छोटे किसी के भी बातों में आ जाओ और किसी के बातों में दे दो। अगर तुम उस पत्थर को वहीं बेच देते 200 में, आज तुम्हारे पास इसका 2 लाख का ग्राहक नहीं आता। तुम इसी से कुछ सीखो। अगर तुम अपने आप को जो है एक छोटे स्तर में ही डाल दोगे कि नहीं मैं तो इतना नीच ही हूँ, तो नीच ही रह जाओगे, कहीं बड़ा नहीं बन पाओगे। उसी तरह से तुम जो अपनी ज़िंदगी की कीमत खुद डिसाइड कर सकते हो। उस पत्थर को तुम भी, जैसे उस पत्थर की तरह तुम भी जो हो अलग अलग मुकाम पे जा करके अपनी ज़िंदगी की कीमत पता लगा सकते हो, तुम्हारी ज़िंदगी की क्या वैल्यू है। तो आपको इस कहानी से यही शिक्षा मिली होगी कि ज़िंदगी की वैल्यू अब आपको समझ में आ रही होगी। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ ना करें।
अच्छे से इसका इस्तेमाल करें और अच्छे जगह में अपनी ज़िंदगी का इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी की वैल्यू समझें। तो अब मैं ये कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ और मैं आपसे आशा करूँगा कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और आपको अच्छी लगी होगी तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो है अब चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस कहानी से कुछ सीख पाएँ।